नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हम लोग एक ऐसे शिक्षक के पास पहुंच चुके हैं जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, इसके साथ साथ ही अपना योगदान और कीमती समय समाज सेवा में भी देते रहे हैं। पहुंचे हैं हम लोग साइंस कोचिंग सेंटर के संचालक सोनू कुंवर जी के पास, जो डुमरी गांव है, सिमरी प्रखंड क्षेत्र का, वहीं पर इनका कोचिंग है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, शिक्षा के कई बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और समाज सेवा में इनकी रुचि क्यों है, शिक्षा में इनका किस तरह का योगदान आज तक ये दिए हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद गुलशन जी। सबसे पहले आपका और आपके न्यूज़ जो चैनल है उसके जो टीम के युवा लगे हुए हैं उन सभी को विशेष धन्यवाद, जो एक मौका दिए शिक्षक को अपनी बात समाज के सामने रखने पर, इसलिए आपको सबको मतलब कि विशेष धन्यवाद। सर, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने शिक्षा, जैसे शिक्षा जो भी शिक्षक होते हैं ज़्यादातर देखा जाता है कि वे लोग अपना जो शिक्षा का सेंटर बनाते हैं वे बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, लेकिन क्या उद्देश्य से आप इसे अपना जो कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं वो उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रखे हैं, इस पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने का बहुत क्लियर मकसद है हम लोग का। शहर में अक्सर वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, धन दौलत से संपन्न है, लेकिन गांव में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, एक मजदूर परिवार का बच्चा पैसों के अभाव में कोचिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हम लोग का टारगेट था कि हम लोग शहर को न चुन करके गांव की ओर रुख किया जाए, और इसीलिए मेरा 3 सेंटर चलता है। सिमरी प्रखंड में 3 अलग अलग गाँव में हम लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और कम से कम एक चीज़ तो हो जाता है कि इस कोचिंग के माध्यम से कई एक गरीब बच्चे पढ़कर और अपना सफल जीवन जी रहे हैं, रोजी रोजगार पा लिए हैं। इसलिए हम लोग को लगता है कि शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से लॉकडाउन लागू होने के बाद शिक्षकों की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, ऐसे में आपके द्वारा ऐसी चर्चाएं सुनने को मिली है कि आपने ज़्यादातर बच्चों को तकरीबन लाखों रुपए का फ़ी जो है उसे माफ़ कर दिया है। तो इस बात को स्पष्ट करें, किस तरह से आपने? देखिए, कोरोना ने वाकई देश के पूरे विश्व का जो रीढ़ का हड्डी था उसको तोड़ दिया, और समस्याएं सबके पास भी है, हमारे पास भी है और लोगों के पास भी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत संपन्न हैं या बहुत धनी हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार मिले हमसे, वो लोग खुद से बोले, जो दिल्ली में, मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था, उनकी नौकरियां छूट गई और उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति ढंग से अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, वो बच्चों का फ़ी कैसे जमा कर पाएगा। तो हमने एक ये सोचा, निर्णय लिया कि आखिर ये बच्चे जाएंगे कहाँ, इस कंडीशन में हालत ख़राब है। तो लगभग 25 से 30% जो फ़ी है अपना, वो हम लोग मतलब कि माफ़ कर रहे हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि 450 या 500 बच्चे इसी रेंज में हम लोग के पास अभी हैं। और यदि एक बच्चे का हमने सोचा है कि 600 रुपये माफ़ करते हैं, तो 500 बच्चे का लगभग 3 लाख रुपये माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय हमने लिया है इस लॉकडाउन में, इसलिए लिया है कि वो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ जाएं। और एक चीज़ और है कि जिनके पास बिल्कुल ही दिक्कत है, बिल्कुल ही पैसों का दिक्कत है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उनका टोटल फ़ी माफ़ कर दिया है। बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। इस कोरोना में मानवता के नाते ये हम अपना धर्म निभा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी प्रयास है आपके तरफ से, इसको हम लोग आपका प्रयास को सराहना करते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि वैश्विक पटल पर जिस तरह से बिहार का पहले शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान है, और लेकिन आज का जो परिदृश्य है इसमें बिहार की शिक्षा का जो गुणवत्ता है उस कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शिक्षा कहाँ से चेंजिंग हुई और क्यों इतना मतलब कि बुरा स्थिति हुआ बिहार का, जो विश्व के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, वो धरोहर और वो संस्कृति, वो समाज न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ये सब लोग जानते हैं कि कहाँ से इसकी कमियाँ शुरू हुई। मेन उद्देश्य, जब तक शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, शिक्षा को लोग शिक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और जब तक कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक कमाने के उद्देश्य से पढ़ाएगा तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा।
शिक्षा का यदि विकास करना है तो उस ढंग से शिक्षक को और पूरे समाज को ढलना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा निवेदन है समाज के हर उस व्यक्ति से, हर उस शिक्षक से जो पैसे के पीछे ना भागे और एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए पढ़ाए, तभी जाके शिक्षा बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही कि शिक्षा को व्यावसायिक नज़र से ना देखें। और एक बात बताइए, आप कितने वर्षों से इस लाइन में हैं, शिक्षा के लाइन में है, और आपने क्यों शिक्षा का ही क्षेत्र चुना? आप एक युवा हैं तो आपने जॉब की ओर कभी रुख किया कि नहीं किया? देखिए, ये सही बात पूछा आपने। मैंने आज तक कोई फॉर्म ही नहीं भरा। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रहा हूँ, अपने छात्रों को भी बता रहा हूँ कि यदि मैं फॉर्म भरूँ या जॉब करूँ तो मेरा नौकरी लगेगा, मेरे परिवार का जीवन मतलब ठीक ठाक से संपन्न हो जाएगा। लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है तो हर साल इतने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो इतने परिवारों का जीवन संपन्न हो रहा है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे खुद के भलाई से ज़्यादा बेहतर लगा कि औरों का भलाई हो। यदि मेरे यहाँ रहने से 400-500 बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, अच्छा नौकरी पकड़ रहे हैं, तो मैं नौकरी करके क्या करूँगा? और मैं आपको बता दूं, आपने पूछा कि कब से पढ़ा रहे हैं, तो मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया, उसी समय से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था और ISC का बैच ही पढ़ाया था और आज भी यही पढ़ा रहा हूँ। और उम्मीद है कि जब तक जिएंगे तब तक इसी समाज में जिएंगे और बच्चों को ही पढ़ाएंगे। एक सवाल और है कि अभी इंटर और मैट्रिक का जो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड का है, तो आप एक शिक्षक हैं, उस नाते से हम आपसे जानना चाहेंगे, या जो भी हमारे दर्शक में जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर होगा यदि आप उस तरह से उसका जवाब देंगे। तो अभी CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उसका इंटर मैट्रिक का रिजल्ट छात्रों को आया है। इसमें अधिकतर बच्चों को पास किया गया है, लेकिन जो बच्चे असफल रह गए हैं वो निराश हैं। ठीक, वो निराश हैं और वे अपने जीवन को असफल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और सबसे बेकार वही लोग हैं। तो इस पर आप उन जो असफल छात्र हैं उनके लिए आपकी क्या संदेश होगी? देखिए, जो छात्र असफल हुए हैं, मैं एक सीधे तौर पे अपने जीवन में अनुभव किया हूँ कि मार्कशीट कोई मायने नहीं रखता है। मैं खुद सेकेंड डिवीज़न था, मैं इंटर का 2 बार एग्ज़ाम दिया, एक बार सेकेंड था, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर सेकेंड था। और सेकेंड डिवीज़न होने के नाते भी मेरे छात्र आज जिला में अपना नाम कर रहे हैं। तो मेरे मार्कशीट से कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास नॉलेज कितना है ये मेन चीज़ है। तो जो छात्र कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए किसी न किसी वजह से, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉलेज के लिए पढ़ें, डिग्री के लिए ना पढ़ें। डिग्री के लिए यदि पढ़ेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे, मार्कशीट मिलेगा लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, तो सफलता अपने आप आ जाएगी। ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। धन्यवाद गुलशन जी, और आपके न्यूज़ चैनल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे साइंस कोचिंग सेंटर के शिक्षक सोनू कुंवर जी, जिनका कहना है कि यदि मार्क्स बच्चों के कम आती है तो उन्हें अपने आप को असफल नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि मार्क्स वैल्यू जीवन में नहीं रखता है। जो नॉलेज होता है वही बच्चों को, छात्र को, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जी, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के फिर नए व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराएंगे। धन्यवाद।